दोस्तों, कुछ जरूरी बातें करते हैं आज आपसे जीवन के बारे में। जीवन उत्सव है रंगों का। तमाम तरह के सतरंगी इधर उधर छिटकते बिखरते अपने एहसास के साथ चारों तरफ फैलते रंगों का। लेकिन रंग हमेशा एक जैसे नहीं होते। कभी कभी उन रंगों के अंदर कुछ दिक्कतें भी आ जाती हैं। जीवन के रास्ते हमेशा एक जैसे नहीं होते, इनमें अप्स एंड डाउन्स आते ही हैं। सवाल ये उठता है कि जीतता कौन है। बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन उन तमाम चीजों के साथ एक जो जज्बा है, एक जो बात है जो आपको बनाती है फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स, उसका नाम है कंपैटिबिलिटी, अनुरूपता। अपने आप को एडजस्ट करने की ताकत, अपने आप को सामंजस्य में ढालने का तरीका, अगर वो सीख लिया तो जीत जाओगे। डार्विन की थ्योरी कहती है जो सबसे मजबूत होता है वो नहीं जीतता है हमेशा, जो सबसे ज्यादा एडजस्टेबल होता है, जो सबसे ज्यादा कंपैटिबल होता है, वो जीतता है। जब जंगल में तेज हवा चल रही हो तो कौन से पेड़ सबसे पहले उखड़ते हैं? वो नहीं जो कमजोर होते हैं, वो जो तने रहते हैं, लेकिन जो झुकना जानते हैं, जो एडजस्ट करना जानते हैं, वो झुक जाते हैं। और जब हवा का रुख अनुकूल होता है, थोड़ा ज्यादा तीव्रता वाला नहीं होता है, तो पुनः सीधे खड़े रहते हैं। कंपैटिबिलिटी का मतलब कंप्रोमाइज नहीं है। कंपैटिबिलिटी का मतलब है अनुकूलता, अनुरूपता, एडजस्टमेंट। और हम इसे तमाम तरीके से देखते हैं, हर समय, हर घड़ी। एक छोटी सी बात बताता हूं आपको। एक बार क्या हुआ कि एक घुड़सवार जा रहा था, घोड़े पर सवार होकर चला जा रहा था। अचानक घोड़े को लग रहा था बार बार प्यास लग रही है, तो दूर किसान एक खेत में पानी दे रहा था रहट से। रहट की आवाज हो रही थी, पानी दे रहा था। तो जो घुड़सवार था वो लेके आया घोड़े को पास में और पानी पिलाने के लिए कहने लगा। किसान ने इशारा किया कि वो पानी बह रहा है, यहां से घोड़ा पानी पी लेगा। घोड़ा जैसे ही पास जाता है, ऐसे ही रहट की आवाज एकदम से आती और घोड़ा पीछे हट जाता है। जब ऐसा 2-4 बार हुआ तो घुड़सवार ने कहा कि थोड़ी देर के लिए रहट बंद कर दो ना, ताकि घोड़ा पानी पी सके। किसान मुस्कुराया और उसने कहा, जैसे ही रहट बंद होगी, पानी का निकलना भी बंद हो जाएगा। तो घोड़े को एडजस्ट करना पड़ेगा, रहट की आवाज के साथ ही पानी पीना पड़ेगा। जीवन ऐसे ही तो है दोस्तों। आएंगी रहट की आवाज बार बार, आएंगी तमाम तरह की दिक्कतें, तमाम तरह की एडजस्ट करने की बातें बार बार आएंगी। और अगर कर लिया तो जीत जाओगे। आज जब हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जब कभी ऑर्गेनाइजेशन में जॉब चेंज करते हैं तो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। आज जब आप देखते हैं कि लोग जब कहीं अच्छी जगह जॉब करने जाते हैं तो अपार्ट फ्रॉम देयर इंटेलिजेंस, देयर हार्ड वर्क, एन नंबर ऑफ थिंग्स, कंपैटिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। माना ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर फ्लैट स्ट्रक्चर है और वो हायरार्की में काम करने का आदी है, जहां पावर बहुत महत्वपूर्ण है, वो पर्सन रह नहीं पाएगा। कई बार हम जब देखते हैं जीवन में होने वाली बहुत महत्वपूर्ण घटना, जिसे हम मैरिज कहते हैं, तो वहां पर रूप, रंग, गुण सब इंपॉर्टेंट है। कंपैटिबिलिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माना कि आप चाहते हो एक ऐसी वाइफ जो घर पर रहे, घर को देखे, घर को संभाले, लेकिन जो आप लड़की पसंद कर रहे हैं वो जॉब ओरिएंटेड है, कैरियर ओरिएंटेड है। तो तमाम तरह के गुण मिलने के बावजूद ये एक इनकम्पैटिबिलिटी हो सकता है आपके तमाम जिंदगी की पीस को डिस्टर्ब कर दे। ध्यान रखिए, कंपैटिबल होना आपकी जीत की तरफ जाने का
एक बहुत बड़ा तरीका है। और क्यों ना हो, अगर हम देखें आज जब हम लोग एक अलग युग में जी रहे हैं जिसको हम कोविड का युग कहते हैं, कंपैटिबली तो बनाया हमने अपने आप को, चीजों से एडजस्ट करने को सीखा है हमने। जैसे कि एक बार क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम का नाम तो आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, हम लोग कर रहे हैं, जी रहे हैं इसके साथ। वर्क फ्रॉम होम में एक व्यक्ति अपने मैनेजर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा था। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बार बार वो लोग डिस्टर्ब हो रहे थे क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में नॉइज आ रही थी। तो वो आदमी बार बार पीछे मुड़कर अपनी ग्रैंड मदर को देख रहा था और हल्के इशारे में उसे चुप होने को कह रहा था। ग्रैंड मदर समझ नहीं पा रही थी। वो अचानक आई घूमते हुए, और जब उसने देखा कंप्यूटर के स्क्रीन में, उसे एक और आदमी दिखाई दिया। तो दादी पूछती, ये कौन है भाई? तो पीछे जो मैनेजर था वो थोड़ा, उसने जब पिंग किया तो उसने अनम्यूट किया, तो वहाँ दादी माँ पूछ रही थी, भाई ये कौन है? तो वो व्यक्ति बोला, मेरा मैनेजर है। दादी कहती, कैन आई टॉक टू योर मैनेजर? क्या मैं आपके मैनेजर से बात कर सकती हूँ? इससे पहले कि वो आदमी को जवाब देता, मैनेजर ने कहा, हाँ बोलो आप। दादी कहती है कि आप मैनेजर हो? तो हाँ। कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कुछ परेशान हो, क्या दिक्कत है? मैनेजर ने कहा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ दिक्कतें चल रही हैं और हम आपस में बात करना चाहते हैं उन दिक्कतों को दूर करने के लिए, लेकिन पीछे जो आवाजें हो रही है ना, उन आवाजों की वजह से हम बात नहीं कर पा रहे हैं। दादी ने कहा, क्या मैं बताऊं आपको इस समस्या का समाधान? वो आदमी रोक रहा था उसे, अपनी दादी को, लेकिन मैनेजर ने कहा, हाँ बताओ ना, क्या समाधान है आपके पास? तो उसने कहा, एक बात बताती हूँ छोटी सी। एक बार, ये कहानी में से कहानी है, एक बार क्या हुआ कि एक आदमी जो है जा रहा था जंगल में और थक गया, तो एक पेड़ के नीचे सुस्ताने के लिए बैठा, तो एक चिड़िया ऊपर बैठी हुई थी, चहचहा रही थी। जैसे वो सोने को सोचता, चिड़िया के चहचहाने से नींद टूट जाती। तो उसने क्या किया, चिड़िया को लेके पुश करके उड़ाना शुरू किया, दूर तक ले गया उड़ा के, लेकिन जब आया तो फिर वो चहचहाने लगी और इस बार तो उसके करीब आ गई। कहती, तुम मेरे चहचहाने से सो नहीं पा रहे हो? आदमी झुंझलाहट में बोला, हाँ। कहती, यहाँ पर तुम मेरे आश्रय में, मेरे घर में बैठे हो, मैंने तुम्हें रोका नहीं, मैंने तुम्हें आराम करने दिया जैसे तुम आराम करना चाहते थे, लेकिन मेरे चहचहाने को तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। दादी माँ ने मुस्कुरा के कहा कि आप लोग जब जॉब पे होते हो तो हम आपके, कभी कभी अगर हम आपके ऑफिस आते हैं तो आपके ऑफिस के सारे नियमों का पालन हम लोग करते हैं, हर तरह के। और आज जब आप हमारे घोंसले में, हमारे घरों में अपने जॉब को कर रहे हो तो हमें दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफर्टेबल हो। ये घर हमारा है, आप यहाँ पर जो भी बातें कर रहे हो, वर्क फ्रॉम होम है या जो भी बातें हैं, आपको एडजस्ट करना सीखना चाहिए। दादी फिर मुस्कुराई और बोली, ठीक कह रही हूं ना मैं। मैनेजर बोलता कुछ इससे पहले मैनेजर की मदर कूद के आ गई, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। यही तो होता है दोस्तों, यही तो होता है जीवन में। अगर हमने एडजस्ट करना सीख लिया तो जीवन की बहुत सारी समस्याओं से हम पार आ सकते हैं, आगे जा सकते हैं। ईगो को नहीं बनाना है एक सिंबल जीत का, कंपैटिबल होना सकता है, करेंगे और जीत जाएंगे। ऐसी बहुत सारी बातें करेंगे दोस्तों आपसे बार बार। चलिए यात्रा पर और आगे बढ़ते हैं साथ साथ। देखते जाइए मेरे चैनल को, अगर पसंद आए तो बताइए अपने दोस्तों को भी। थैंक यू।